कचू नहीं बनी, नली पली कचू नहीं बनी, सब ऐसे डर है, सब ऐसे डर है, कचू नहीं बनो। हमें 400 रुपया 300 बस, उसी में कितना महंगाई है। डबरा में तो कोई विकास नहीं हुआ था और चुनाव में भाजपा जाएगी, विकास तो है ही नहीं है ना। एक तो भ्रष्टाचार, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू हादसा न्यूज़। इस समय हम डबरा विधानसभा क्षेत्र में आ खड़े हुए हैं। ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कांग्रेस ने फिर अपने पुराने ही प्रत्याशी सुरेश राजे को, जो वर्तमान में कांग्रेस के ही विधायक हैं, उन्हीं पर भरोसा जताया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इमरती देवी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें ही टिकट दिया है। और हम बता दें कि इमरती देवी पहले कांग्रेस में थी। 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस में थीं और चुनाव जीती, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब तख्ता पलट किया तो वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चली गईं। वे यहाँ तक कहती थीं कि सिंधिया जी कहेंगे तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, और वे सिंधिया जी के साथ भाजपा में चली गईं। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ, 2020 में उपचुनाव हुआ, उसमें इमरती देवी भाजपा के टिकट पर हार गईं और सुरेश राजे चुनाव जीत गए। इस बार सुरेश राजे कांग्रेस से ही हैं और इमरती देवी बीजेपी से ही। अब इन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव है, जनता का क्या विचार है, किन मुद्दों को लेकर डबरा की जनता किस प्रत्याशी को वोट देगी, इसे हम अब आगे दिखाएंगे। यहाँ क्षेत्र के लोगों की राय आपको बताएंगे। आप डबरा में हैं, डबरा के निवासी हैं। जी भाई साहब। इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा क्या है, फालतू के मुद्दे चल रहे हैं उनके, तो जनता का मुद्दा देखा ही नहीं जा रहा। डबरा में क्या धूल कितनी उड़ रही है, मंडी में जाम लगता रहता है। मतलब कोई विकास नहीं हुआ यहाँ? विकास का कोई अभी कोई है ही नहीं है यहाँ पे विकास का। तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में विकास कार्यों के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कह रही है। क्या किया है महिलाओं के लिए? बस अभी दे दिए 1000 रुपये, उससे क्या होगा? पहले तो दिए नहीं है। भाइयों के लिए कुछ दिया है? भाइयों के लिए क्या, मैं किसान हूँ, मुझे अभी तक एक भी सुविधा का उपलब्ध वो नहीं होती है। कोई भी सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो जो बहनाओं को मिला है, इनको लाडली बहनाओं को, वो क्या मान के क्या है? वो मेरी मैडम है, उसको भी कुछ नहीं मिलता है ऐसे तो। अब पता नहीं कौन सी बहनों को मिल रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आपको सरकार की कौन सी योजना अच्छी लगती है? सरकार को हमारी कोई भी योजना नहीं मिल रही है। मैं तो कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मतलब छात्र परेशान हैं? छात्र बहुत परेशान हैं और बहुत से सुसाइड कर लेते हैं छात्र। बहुत से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति भी हैं जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, यानी इनसे जानना चाहते हैं, आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। क्या परिवार में सबको मिलता है? सबको मिलता है। इनको पुरुषों को कुछ सरकार ने दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो योजना का लाभ कब से मिला है, कब तक मिलेगा? अब कोई पता नहीं है। पता होगा, अभी 4 महीना तो मिल गए। तो खुश हैं आप इससे? ठीक है। तो ठीक है, आप जो भी है मिल रहा है लाभ। तो डबरा में विकास हुआ है? क्या कह रहे? विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, सीवर समस्या? कचू नहीं बनी, नली पली कचू नहीं बनी, सब ऐसे डर है। दोबारा से बनेंगे तब सरकार, सब ऐसे डर है, कचू नहीं बनो। अच्छा, कुछ नहीं बना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार पैसा दे रही है? नहीं दे रही है। हम तो खुद अपने पैसे से पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चे पेड़ों से पढ़ा रहे हो? और बेरोजगारी मान के चलते बेरोजगारी है? हाँ, सब मजदूर हैं, तो मजदूरी अच्छी मिलती है? नहीं मिलती। हमें 400 रुपया 300 बस, उसी में कितना महंगाई है। क्या इस बार चुनाव क्या कह रहा है? अब देखो क्या कहता है चुनाव, कौन जीतता है कौन हारता है। इस बार मुद्दे क्या हैं जनता के मुद्दे? यह तो कांटे की टक्कर है। तो जनता के मुद्दे क्या हैं? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार, विकास। देखो हम तो जनता पार्टी से जनता पार्टी वोट करेंगे। नहीं तो क्या विकास किया है? अब विकास हो ना हो तो पार्टी में, तो पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी है तो देना ही पड़ेगा। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है सब व्यवस्था। इस बार व्यवस्था मतलब किस मुद्दों पे चुनाव है? चुनाव बेरोजगारी, ये तमाम योजना है, कभी बेनिफिट नहीं हुआ तो आदमी सोचता कि बदले। मतलब इस बार बदलाव चाह रही जनता? बदलाव वही कुल मिला के देखिए, बदलाव चाह रही है जनता। बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है, चाहे कुछ होता रहा। बदलाव क्यों चाह रही है? बदलाव इसलिए चाह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा। और भी बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जब से नौकरियाँ भी नहीं मिली आदमियों को। तो नौकरियाँ नहीं मिली, बेरोजगारी है। और क्या मुद्दा है?
और कुछ नहीं है, और क्या मुद्दा होता है। मतलब इस बार बदलाव होके रहेगा। नहीं होगा बदलाव, बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कौन कह रहा है कि इस बार क्या लग रहा है, क्या है चुनाव का मुद्दा? नहीं, चुनाव का मुद्दा तो सही है बिल्कुल। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि धूल उड़ रही है रोड पे। अच्छा, कोई विकास नहीं है। विकास कहाँ है? इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से प्रत्याशी बनाया उनको। तो विकास नहीं हुआ तो भी वोट देना है भैया, हमें तो इमरती देवी को ही देंगे वोट अब। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देगा। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कोई बदलाव नहीं होगा? बदलाव तो खैर ये दिखा रहा है, सामने ही दिखा रहा है भाई साहब। मतलब आप ये है कि आप वोट भी दोगे और बदलाव जरूर होगा। बदलाव हो जाएगा, अब आगे जाके हो जाएगा। आगे जाके हो जाएगा। आगे जाके तो साहब जी कह रहे हैं आगे जाके हो जाएगा बदलाव। अब बदलाव तो हो तो ही है, लेकिन अब करें का, समस्या तो जो है ना, वोट तो देना ही है, कहुए न कहुए क्या करोगे। बीजेपी को देखो। अब जानते हैं कि नहीं, तुम भी नहीं जानते। ये और भी हमारे यहाँ साथी जो बैठे हैं, युवा बैठे हैं, युवाओं के विचार क्या हैं? अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिलवाया लोगों को, गरीबों को दिलवाया है। अच्छा, बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी कोई नहीं है, महंगाई भी नहीं है? महंगाई भी नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं था। अच्छा, सबको रोजगार मिल रहा है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और विकास हो रहा है खूब। विकास हो रहा है खूब। लेकिन नेताओं का विकास हो रहा है कि शहर की जनता का? नहीं, शहर की जनता का ही विकास हो रहा है। इमरती देवी ने कहा है डबरा को जला बनाएंगी वो। अच्छा, इमरती देवी ने पाला बदला था, उसका असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मोदी लहर चल रही है इस समय। अच्छा, मोदी लहर है, इमरती की कोई लहर नहीं है। नहीं, प्रत्याशी तो कोई बजंदा रह नहीं है डबरा क्षेत्र से। अच्छा, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है क्या साहब? हाँ है ना कांग्रेस का प्रत्याशी। नहीं, तो कोई मजनदार नहीं है? अरे वो तो वजनदार ही है, अब क्या है, वो ज्यादा वजनदार है। पहले भी जीता था, अब भी जीतने की बाकी पूरी चांस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव राणा। तो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये विकास के नाम पे ये बस, और क्या है, विकास रोजगार, बस यही। तो भ्रष्टाचारी, रोजगार, बेरोजगार जैसे मुद्दे हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं है। ये मैं भ्रष्टाचार भी है, रोजगार, मतलब वैसे बीजेपी की मैं चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सीट फिर से आए। चाह रहे हो? हाँ, लेकिन आप बता रहे भ्रष्टाचार भी। मेरी बात सुनो, ऐसा है जो हर जगह कोई आदमी अच्छा काम करता है ना, तो उसको लगता है कि मतलब उनको ऐसे नहीं, कुछ विरोधी आदमी लगाते हैं कि हाँ ये काम गलत हुआ है। मैं नहीं कह सकता हूँ जनता का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं जो क्या नहीं हूँ कि मैं बता दूँ, मैं सही बात क्या नहीं भैया, जो बात है। मगर हाँ, काम अच्छा किया है। कुछ नेता हो सकते हैं वैसे, मगर हर कोई नहीं है, 5 उंगली अच्छी नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। नहीं, क्या ही समझ मिल रहा है। चुनाव इस बार क्या मुद्दे, क्या जनता के मुद्दे क्या है? जनता तो विकास चाहती है बस। विकास? हाँ, तो विकास यहाँ हुआ डबरा में? डबरा में तो कोई विकास नहीं हुआ था, और व्यवस्थित सड़कों के आगे खुदाई करके नाली के ऊपर नाली बनाकर दोबारा से नाली बनाई जा रही है। इस तरह का विकास हो रहा था। विकास किया, कोई विकास नहीं हुआ था। नेताओं का विकास हुआ है क्या? नेता तो साहब अपने कर रहे हैं, जो भी बन रहा है अपना डबरा में, जो भी विकास का। नेताओं का अपना खुद का विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है क्या? और साहब इस संबंध में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ क्या है, क्या चल रहा है उनका। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन प्रकाश है। कितने साल के हो गए? 73 साल की। वोट डालने जाते हो? कहाँ नहीं डालेंगे वोट, वोट तो हमारा अधिकार है। तो इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा एक तो भ्रष्टाचार, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आदमी जो पढ़ाई कर रहे हैं बेकार फिर रहे हैं। मतलब बदलाव इस बार होना है पक्के में, और बहुत अच्छी कंडीशन में होने बदलाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12th में? हाँ जी। क्या छात्रवृत्ति सरकार की आपकी योजना मिलती है, छात्रवृत्ति योजना? अरे मिलती तो थी, सिर्फ 10th तक मिली। मतलब अभी 2 साल से तो आई नहीं रही है, ना 11th में आई, ना इस बार आई। और स्कूल वाले बोल रहे हैं सब जमा करो, मतलब MP टास वगैरह सब करवा के जमा कर दिया स्कूल में, फिर भी इस बार की नहीं आ रही है, वरना पिछली बार की आई। तुम कौन से क्लास में हो? इसी के साथ 12th में। तुम्हारी स्कॉलरशिप आई? हाँ आई है, मैं तो जनरल में हूँ ना, हमारी हमारी नहीं आती। और छात्रवृत्ति है, उनके जिनको स्कॉलरशिप लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिली है। वही तो जिनको मिला, हमारी क्या है 2 से 3 है। असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, तो क्या है कोचिंगों के लिए थोड़ी बहुत वो मिल जाती थी, तो वो स्कॉलरशिप नहीं आई तो कुछ नहीं हो पा रहा, उससे पढ़ नहीं पा रहे ना सही तरीके से। देखो, जो कपड़े देखो क्या हालत हो रही है, मतलब धूल उड़ रही है। हाँ। कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है पूरे डबरा में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में भाजपा जाएगी।
जाएगी? जाएगी। कारण? कोई काम ही नहीं किया, तो जो समधी समधे दोनों है, उससे क्या मतलब है? समझी समझी से क्या होगा? समझी समझी से क्या होगा? विकास तो है ही नहीं है ना। लेकिन सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है। गड्ढे देखो, ये गड्ढे जब रोड पे हो जाओ, तो हाथी बदे देंगे हैं? सब दिन मिल रहे हैं तो हाथी बता देंगे। बस अगर सब मिलकर राजनीति कर रहे हैं तो हाथी बदे देंगे ये। लेकिन भाजपा नहीं आएगी। किसी का कहना है कि कुछ नहीं मिल रहा, कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, छात्र परेशान है, छात्र कह रहे हैं कि आत्महत्या को विवश हैं, सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। आप डबरा के ही हैं? नहीं ऊँची बात, तो सरकार का क्या योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमने यहाँ से ये कुछ नहीं कह सकते, हमारे और साथी हैं यहाँ पे। क्या साहब, आप डबरा के ही हैं? यहाँ विकास हुआ है? जी सर, अभी तो आपके सामने खुला हुआ रखा है सब, विकास तो अभी सब खुदा रखा है। तो सरकार विकास के वादे कर रही है, विकास कह रही है, विकास हुआ है। सर अभी तो सर ये है प्रेजेंट में, अब तो उसके बाद जो होगा तो बाद में पता पड़ेगा, अभी तो कोई विकास का कारण दिखा नहीं है। ये डबरा का विकास है, देख लो। ये डबरा का विकास है, यानी कब से पड़ा है ये? यही तो बहुत ज़्यादा विकास मिलेगा। अच्छा, इससे आगे और यही हालत है। अब तब देख सकते हो कि साहब आपके यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, लोग आते हैं, तो क्या राय है इस बार, जनता क्या सोच रही है? यही बोल रहे हैं, ये धूल के मारे परेशान है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं दमा सांस की। जो आता है वही बोले सामान ढक के रखो पूरा। ये क्या है, धूल के मारे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कई लोग बोलते हैं स्वाद अच्छा, कुछ महंगाई भी हुई है क्या? महंगाई हुई क्यों नहीं है? जीरा 800 रुपये किलो हो गया है, कहाँ 270 रुपये किलो था। जीरा बंद ही करना पड़ा है मेरे को डालना। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और विकास के नाम पर आप देख सकते हैं कि सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, खुदा हुआ पड़ा है। अब इसका असर विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये जनता की राय है। कोई भाजपा के पक्ष में बात करता है, कोई कांग्रेस की बात कहता है। ये 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, तब ये पता लगेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है।